प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। धन्यवाद जोशी जी। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय लोग मेरे प्रणाम। श्याम सौदी जी कुड़े बटी इतरायो 1167 कार्यक्रम 122वीं शाम और रवाई कार्यक्रम को आज 5वां दिन। तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने ली तो कीर्तिकार कमाई देखने है, पर चलो तुम लोगों की उपस्थिति, सम्मानित लोगों की उपस्थिति है तो मेरे भी थोड़ा बोलने को मन बनने लगे हूँ कि जो भी मैं अपना रवाई के बारे में आज तक बताई, अपना बोली भाषा पर जो भी मैं आप लोगों को समक्ष बात रखी, तेमा में कविता गीत इत्यादि आप लोगों को सुनाई और आप सबने क्योंकि प्रशंसा करी, अच्छे बताई, तो तेसी हमारा मन और भी प्रफुल्लित हुई कि चलो भाई हम जो ये कार्यक्रम करनी है तो अच्छे ही करने लगे। असल आज की दुनिया में सब लोग अपना अपना काम धंधा में बिजी, और अभी थोड़ा ही बराती भी लगी तो बराती में भी लोग व्यस्त हुए हैं। और कुछ लोग अनजाने हैं कि जो जुड़ना, कई लोग जुड़ना भी चाहता पर तो तरीका है ना जुड़ने को, और मैंने बार बार मैसेज करने हैं, बोल भाई हमको जुड़ना नहीं आ रहा। चलो फिर भी हम लोग तो छे ना, हमारे विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, आदरणीय जोशी जी ये कार्यक्रम का सूत्रधार जो नहीं पटल हम दी, और एक बल से हम अपनी बात देश प्रदेश तक पहुंचा सको। भले तरह ना आए कोई कार्यक्रम में शामिल होने, पर भविष्य बनने लगी चीज ये एक इतिहास, कभी न कभी कोई का पल्ला पड़ लू, कभी न कोई कभी न कभी अवश्य देख लो। और मुझे तो आशा नहीं करूँ कि एक दिन समय आल की लोग खोजी के गाड़ा ले चीजा कि कोई इतिहास छुप और कोई नहीं बनाई, और ते पर आज व्यक्त करण की अरे राम का दुर्भाग्य रे हमारो की जो हमें शामिल न हो सकी। तो चलो समय की मांग ये भी ना सकने लोग जोड़ी, पर अब ये कि जरूर मांग रही और ये कार्यक्रम देखला हमारी भावी पीढ़ी जरूर सुन ली। तो ये आशा सी आज मैं पहली एक कविता अपनी सुनाऊं, के बाद में अपने गुरु जी अनुसया प्रसाद जी को आमंत्रित कि बीज धरे के खानो खाज आइंदा कोई जानी कोई राजा को राज। बीज धरे के खानो खाज आइंदा कोई जानी कोई राजा को राज। पढ़ो लिखो भाजो बैर घर न बकराओ न कोई गैर। कल की रख परिस्थिति का होगी बैर भाज न पर लोगों न ये पलायन की वजह से हमारे घर का भेड़ बकरी गाय भैंस की संख्या बिल्कुल ही नगण्य होगी, और गांव को सुआनंद न रही जो पहले का जमाना तो शाम को वक्त 4 बजे के बाद गोरू भरा था गौ धुली बेरा माई, तो थोड़ी देर मतलब गाँव छोराओं समाने की पड़ती कि भाई गोरू आएगा। ये रसी गोरू की टोली भी हर्चेगी, बाकरू की तान भी हर्चेगी, और करना कोई का बिचारों की एक गाय रखी है अगर जे परिवार में कोई गौरमण की छोटा बच्चा हुआ, और नहीं तो पशु सी शून्य होगा। तो ते फिर हमारी कविता कि बीज धरे के खाणो खा जाएंदा कोई यानी कोई राजा को राज। पढ़ो लिखो भाजो बैरा घर न बकराओ न कोई गैर। भेड़ा बकरियों की हर चीतान न पांद गौत न घी की गांध। मोहन नचारा कथो को नाज ऐदा कोई जानी कई राजा को राज। हम लोगों ने जो घर को डंडा मंडा बिल्कुल ही छोड़ दी गाली, और करके अच्छा शौक बना कह रहे जब तो बैर अच्छी ये मिल सुविधा मिल पैसा कमाओ, प्रत्येक वो सरकार अपने के घर जो बर्बाद होने क्यों। नौजवान पीढ़ी सी कि शिमला न हो भाव दिल्ली न हो, बे बाबू कहीं मिली न हो। शिमला न हो भाव दिल्ली न हो, बे बाबू कहीं मिली न हो। दो सी चादरी को जानी का भो नजरिया की ना करके रख नौजवान अपने भाई बाबू तो लाइनों ने छोड़ी, अरे पता ना कि हमारे भाई बाबू की बारी लगी, पता ना ही वो नजर आओ कि ना। तो दो सी चादरी को जानी का वो नजरिया की ना गौरव बना की धरोलाज आइंदा कोई जानी कोई राजा को राज। गौरव बना की धरोलाज
ऐंदा को जानी कोई राजा को राज। धरी दियानी ना आंधी माग चुलो ठोबिन जगदी आग। पुराण जमानो मागो में विशेष ध्यानियों बताए रहो तो और ते मैंने कोई भी ध्यान छोटी बड़ी बुढ़ी बाटी बुढ़िया भी सी भी महिता आती पर इतना सी समय भी परिवर्तन नहीं हुई कहीं। धरी दियानी ना आंधी माग चुलो ठोबिन जगदी आग। अब चुलो ठोबी आग जगदी लोगों ने गैस सुविधाओं में चलेगा। थाती फुंडा गीत न बात श्याल वासुम राती रात। जय थाती पर हमारा पुराना जमाना रात भर गीत लगा था। शाम का वक्त छोराओं खेल लगा तो औरते के बाद फिर लोग खाना पीना खाई के यहाँ टूड़ियों का गीत लगा था। सीबीए तरह सुनने होएगा। धरी दियानी नांदी माग चुलो ठोबिन जगदी आग। थाती फुंडा गीत न बात श्याल वासुम राती रात। चौरों थी जगदो पाज आइंदा कोई जानी कोई राजा को राज। और सी भावना बिन रही है वो सी धार्मिकता बिन रही जो पुराने जमाने थी। तो चौरमा तीन जगह तो पांच को मतलब कि कोई धूप दोपहर दिन भी शाम का भक्ति मंदिर का धोरण न दो। आज मंदिर भी सुना आइंदा कोई जानी कोई राजा को राज। जांदरू सिलो तो समाई धरो जो हमारी पारंपरिक चीज आओ। जांदरू सिलो तो समाई धरो हथियार पतियार पत्रे करो। बल्कि हम जिम्मेदार खेती किसानी हो आदमी तो हथियार पतियार भी पत्रे करो। हल समाई टू बानी धरो सैडी डोकरी बस्ती रखो। हल समाई टू बानी धरो सैडी डोकरी बस्ती करो। ऊंड बोड़ो दे पुरानो खाज ऐंदा को जानी कोई राजा को राज। ये कुल्ला में देश को खानो खाने है। देसी चावल बोलो नहीं रासायनिक ये तो चीज उपजे है। और आप जो हमारा पारंपरिक खानो तो आप जो अपना खेती को तो जैविक खासी जो हो तो अपना मौल चारा से सु खानो बेरा दुर्लभ होएगो। तो ये कविता को आशय मेरी तो कि भाई एक तब नौने की भी नौजवानों कम कोशिश करो अपना घर अपनी प्रगति घर देखो और अपने खेती बाड़ी पर ध्यान दो। तो ये मेरी कविता थी। अब मैं एक कार्यक्रम में अपना गुरुजी हमसे प्रसाद डिमरी जी जो मंच पर विराजमान है तो गुरुजी आप भी अपना मुखारबिंद से कोई अमृतवाणी परोसो और हमारा कान पवित्र करो अपनी जीवा पवित्र करो। धन्यवाद आपका स्वागत। जगमोहन जी थोड़ी क्षमा चाहता हूँ आपका माइक आज हल्का है थोड़ा सा। सर क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं ठीक माइक है। में हल्का पर है माइक बहुत हल्का चल रहा है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है तो सर। मेरे माइक में कोई गड़बड़ होगी। हाँ हो सकता है। धन्यवाद राउत जी। आप सभी महान भावों ताई शाम की सिया सौदी आप लोग कुशल बोला यही कामना कर दो। तो भाई कृति पटल का सभी संयोजनकर्ताओं से हार्दिक दिल से बधाई कि आप लोगों के भागीरथी प्रयास निश्चित ही सफल हो और हमारी जो बोली भाषा की प्रगति प्रणाली जो छुपी थी आज तक लुकी थी एक उत्थान हो निश्चित आप लोगों को भागीरथी प्रयास संभव ही पूर्ण हो। गाँव में थोड़ा ज्ञान की बात है। मैं पंडित आदमी अब हमें अपने पंडिताई की बात करना अब प्रेरित कर रहे हैं आप तो मैं अब गढ़वाली में अभी बोलना पड़ा रवाल्टी भाषा में लेकिन कुछ समय लगल थोड़ा मैं सार शब्द आप लोगों के वास्ते बताओ नो ज्ञान की बातें भले यदि लेना चाहो बल तो अपने से बड़ों को आशीर्वाद लियो रे। यदि से बड़ों को आशीर्वाद लियो और यदि देना चाहो तो जो निर्बल तय अवैदान दो। यदि बल खाना चाहो तो अपने क्रोध और गम खाओ लो। यदि खाना चाहो तो क्रोध और गम खाओ और यदि तुम मारना चाहो तो अपना बुरा विचार मारो रो भाई। यदि तुम मारना चाहो तो अपना बुरा विचार मारो और यदि तुम जानना चाहो बल अपनी मूल संस्कृति की जानकारी रखो को हम कस्मिन कुताया था मैं काका को कई जगह को और कई वास्ते खायो। तो यदि तुम बल जानना चाहो तो अपनी संस्कृति को ज्ञान करो और यदि तुम जीण चाहो बल तो अपने तृष्णा मारो कि जो आशा तृष्णा यूं मारो। और यदि तुम पीण चाहो तो प्रभु का नाम को चिंतन को अमृत रस पियो और यदि तुम छोड़ना चाहो तो भाई झूठ बोलना छोड़ दियो। और यदि बल तुम पैरना चाहो तो नेकी को जामा पहनो और यदि तुम तोलना चाहो तो अपनी बाणी तोलो क्योंकि बाणी प्रभु क्योंकि
हमारा महापुरुषों ने पहली भी बोली कि भाई संगीत साहित्य कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम। जे व्यक्ति अपना संगीत अपनी संस्कृति और कला से जो आदमी विहीन सो बिना सिंह को पशु का समान बल। तो ये वास्ता अपना संस्कृति की अपनी बोली भाषा को विज्ञान हो चाहे। और यदि तुम बल तोलना चाहो तो अपनी वाणी तोलो। हाँ, क्योंकि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोली जान ये तराजू तोल के तब मुख बारियान। तो महाराज और यदि बल देखना चाहो तो अपना अवगुण देखा ऐका को पर छिद्रानु बेसणी न बढ़ने वाला अपना छिद्र देखो, अपना अवगुण देखो। और यदि तुम सुनना चाहो तो दीन दुखियों की पुकार सुनो भाई, गरीबों की पुकार सुनो। यदि तुम पढ़ना चाहो तो अपना महापुरुष की कृतियां पढ़ो, तो उनकी जीवनी पढ़ो। और यदि तुम दर्शन करना चाहो तो देवताओं को दर्शन करो, महापुरुषों को दर्शन करो। और यदि तुम चलना चाहो तो सदमार्ग पर चलो। और यदि बल तुम पहचानना चाहो तो आप खुद आप पहचानो कि मैं कौन का नाई और कई वास्ता है। तो फिर मैं थोड़ा संसार का सात सुख के बारे में आप लोगों को बताऊं। भाई पहली सुख लो जगमो निरोगी काया। हमारा महापुरुषों ने बोली यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। जब तक जीर्ण बल सुख से जियो, न वही पैसा तक कर्जा करो, गाड़ी और घियो लियाओ, गाय घियो खूब खाओ और खूब बनो, फिर काम करो और ताई पैसा कमाओ। और दूसरी सुख बल घर में हो माया। भाई धन पैसा भी चाहिए, बिना धन धर्म न हो ये खगेसा, बिना हरि भजन न मिटई कलेसा। घर में माया भी चाहिए, क्योंकि माया का सभी संसार बनियो, तो माया चाहिए दूसरी सुख। और तीसरी सुख घर में भाई सुलक्षणा नारी, जो धर्म पत्नी सुलक्षणा हुई चाहिए। अब धर्म पत्नी चाहिए सुलक्षणा, मर्द भी सुलक्षण हुई चाहिए। चौथा सुख जो पुत्र हमारी संतानी आज्ञाकारी हुई चाहिए। और पांचवा सुख राजमा पासा। और छठ सुख भैया जल सार मा वासा। सातों सुख बल पड़ोसी अच्छा, भाई जगमोहन सबसे सुखी सुई बच्चा। तो धन्यवाद। अभी इतना ही मेरे से चल पड़ा। मैं पुनः आप लोगों को पुनः नमन। धन्यवाद डिमरी जी, बहुत आनंद आई तेरे ज्ञानवर्धक बातों में आई। और ये भी शायद पवन चौहान जी भी शामिल होगा। पवन बोला आप कैमरा खोल दे, तेरा 4 ऑप्शन वाला है गाटा, एक कैमरा को, एक आवाज को और बाकी 2 ऑप्शन भी है। तो आप कैमरा खोली के अपना सूरत दिखाओ। तो मेरे गुरुजी ना जो मैं बताई कि हम 14 साल की रामलीला ये करी इकट्ठी यूं का निर्देशन में, अनुशय प्रसाद जी का निर्देशन में लगातार 14 वर्ष तक हम एक गांव में जो कपुला ग्राम बसे हूँ, घना जंगल के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, बड़ो सुंदर देखो। जब याद आ तो आज भी मन प्रफुल्लित हो। पवन जी थोड़ा आप लोग माइक बंदे वाला करीब माइक को ऑप्शन दिखाई नो फूल कर जो। वाह आप देखिए नो देखना क्यों पवन जी। हेलो पवन जी, अपना माइक तो खुला खोल रखा है आपने और मैं आपको देख रहा हूँ। चलो आप बैठे रहे। तो हम 14 साल की रामलीला ये करी, सप्ताह और नाटक सप्ताह, मतलब बचपन से हमारे जो संयोग रही दगड़ो रही तेगा प्रताप सिंह मैं आपसे बहुत कुछ सीखी। और गुरु जी आज भी पटल पर तुलसी शिक्षा की बात फिर करी और मेरी जो अपूर्ण ज्ञान तो ते पूर्ण करना मैं फिर कोशिश करी, पर मुझे तो सुखी मतलब कुछ भी ना। हेलो हाँ हाँ पवन जी सुन रहे हैं हम लोग। आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ, पवन जी को आमंत्रित कर लीजिएगा, उनका माइक शायद बंद नहीं हो पा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आप कोशिश करो। हाँ तो आपने जो अपने विचार रखी धर्म कर्म का कि मनुष्य जन्म सिर्फ खाना कमाने ना हो, ये मनुष्य जन्म कुछ करने लिए वो ते पर एक में 2 पंक्तियों की थोड़ा भजन टाइप की एक कविता सुनाऊं। हे मन की मौत का मालिक, हम तो सोचो कि पत्नी का मालिक धन का मालिक बनूं, पर असलियत का हुआ हे मन की मौत का मालिक, मन न मिलाई दुनिया मा,
मालिक, मरी मिटी जाणू अमर निराणू, मरी मिटी जाणू अमर निराणू, सुदू सत्कार जनी सुपिन्यू मां, हे मन की मौत का मालिक। तो न धरती को मालिक बनी जाता है कोई, न धन को मालिक बनी कोई, न स्त्री को मालिक बनी कोई, न बाल बच्चा को मालिक बनी कोई। मालिक कोई को बनी लास्ट में मृत्यु को, सत्य को, भगवान को। हाँ, तो ते भगवान का शरण में सब न होनो, और ते खाली वास्तव में कुछ न कुछ कमाई के तुम बोले बोलो आशीर्वाद अगर लीणो तो सतपुरुषों को आशीर्वाद ले। और दिल लीना दीना सी, खाना पीना सी ले तक आपने जो ज्ञान में बात करी कैसे हम अनुग्रहित हुई, धन्य आप। और थोड़ा मैं अपने रवाई का 2-4 अखाड़ भी आप लोग सुनो। हंसमुख जी, मैं आप लोग अपना अखाड़ सुनाऊ कुछ मुहावरा कि हमारे रवाई में बोलो कि माँ बाप को खोयो नौ और ठाकुर को खोयो गाँव। माँ बाप ने जैसे हम खोई दी बच्चों को, सम तुम तो चे तो बेसाख जो रख धरी गाली सुविधा दुनिया ने बुलाई, और ठाकुर को खोयो गाँव। पुराने राजाओं ने महाराजाओं ने जो अच्छे लोगों ने जय गाँव को बुरु धरी गाली सो हमेशा देखता कि भाई फलाने गाँव और सुरा भी चाहे कहते उन्नति करने हो, पर सु नजर भाई थोड़ा सा कमजोर है देखिए। और पौड़ों को चाटे हूँ घर और भेड़ों को चाटे हूँ बड़, जे घर में रोज मेहमान इतना भी भोगे भी डेली डेली, तो ते घर में साधन थोड़ा कम महीना हुई के बोलो बेशक कितने कपट पड़ा, पर बड़ को कन पड़ा जो तो साइकिल चौले 10 दिन तक 10 मेहमान डेली आल, तो ते कभी कमी होना स्वाभाविक। और जे जंगल पर भेड़ा रोज नो ये कई जंगल पर अगर रोज भेड़ा चरली, तो ते जंगल में भी घास फूस कमाई मिलेली। और बेटी तसी मोड़ी हसी सी बेटी का भी घर न बसी। ये मुहावर को कहा हमारे चरितार्थ कि बेटी हंसी, बेटी तसी और मोड़ी हंसी तो सी बेटी फिर कभी न बसी। अगर बच्चा कुमार की अड़ी लगानी और माँ बाप थी मैं सहयोग करो, तो फिर वो बच्चा तेज जिंदगी भर तब सुवटा नहीं सकदो। झूठी लानी गंगा पार जुट्टे की भी जाओ दिन चार, झूठी लानी बल गंगा पार जुट्टी की भी जाओ दिन पर बोलो जर तुरंत वापस ना, तो तक झूठी थोड़ा देर बहुत चली पड़ा यंत्र झूठ लगानो महापाप। अब यानी बात नहीं साहिब वो पगड़ी की जुट्टी तकता ही नहीं की दगड़ी, यानी बात नहीं बल पगड़ी की जुट्टी तकता ही नहीं की दगड़ी, मतलब विश्वास जो विश्वास तक नहीं भी गए। आगे ला भाई की मालू की टोपी, पाछे ला भाई की सीने की धोती। हाँ, हमारे कहीं अखाड़ कि अगर कोई बदमाश आदमी है और तो एक भाई से करो पैसा कि ना ये छोटू भाई तड़े मने पर एक भाई और का छोड़ो, और जब वो प्रयोग माया तो तेगो भाई तीसी दोनों निको, तो तेली बोलो कि आगे ला भाई की मालो की टोपी और पिछला भाई की सीने की धोती। एक भाई सी न लो तो खोज 1 लाख सी न जब तो रोज एक भाई सी खोज न लो तो हम बोलो कि ना बहुत एक लड़का है बहुत एक बच्चा, तो भाई सुबह एक कमी थे लिवी करके एक लड़का सी खोज न लग दो, और एक लकड़ी अगर हम चूल्हा पर जगाओ तो ते एक लकड़ी भी खानो ना बनने, ये वास्ते 2 भाई वो चाहिए होनी जाए पर जाने न जाए, जे नहीं पाई ते नहीं खाई। मतलब अपना आदत पर जब आदमी कंट्रोल न कर दो तो ते की होनी भी जा, होनी जाए पर जानी न जाए। जो अच्छाई है सिफोनी नहीं, और बुराई को अगर रोज प्रयोग करने हो तो ते की हानि तो न जाए और जानी हो आई, मतलब कुबुद्धि आने लगी। थो तो मोतो को जकाए भारू घर एक बिना सारू, थो तो मोतो को जकाए भर भारू और घर एक बिना सारू, यानी सारा असार वस्तु को सही संग्रह करना। अगर कोई अच्छी चीजों को संग्रह करा तो सीध दोबारी काम हो, और जे न एक बोतल दारू को सही होली कि न दारू पी गाने रहा तब बोल देखी जाएगी, तो सी दारू तो तरह खत्म भोगत एक कोई सारू ना। भूखा मान चाहिए साग, नींद्रो मान चाहिए जाग। अगर असली भूख हो पेट में तो साग की जरूरत कम पड़ा तब रोटी तनी भी खाई जाए, और नींद्र मान चाहिए जाग। अगर वास्तव में नींद आनी जी तो तरा बोल कि ना मिलता कमरा भी चाहिए और बिस्तर अच्छे चाहिए,
सिरानी चाहिए, तकिया, मतलब सब साधन बढ़िया चाहिए हो। तो वैसी झूठ की निंदा निंदा हो तो स्वीकार मारी सो सको, तो निंदा कोई जाग नहीं चाहिए। आपड़ो डांटी ऊंडवाई बिरान डांटी फूंडू नहीं। आप अगर डांटो कोई तो शू ना आवा, एक बार नाराजगी दिखा लो पर फिर भी देना वापस है आनो। और बिरानो डांटी तो फोड़ने हम बिरानो मत दिखाऊं तड़ी कि तुम मुझे कर तू कर, तो सु फोड़ना भाई तो हम का कर सकोते। आप शिकर तो शिकायत तो साइस दोबारा विचार करते पर बिरानो करने शिकायत तो सुन के चले यार फोड़ू। जति भोग तति रोग, जति त्याग तति भाग। हमारा बुजुर्ग ने बोली कि बेटा जति भोग तति रोग और जति त्याग तति भाग। आप अगर त्याग धरल तो त्याग प्रतिफल भाग्य बना, और तुम भोग में रत रहल तो ते भोग को काला अष्टमय रोग बना। तो ये मैं अपने अखान धरी रवाई का अखान, हमारे रवाई में अखानों को बहुत ही बोल बाला रोधुर भाई बोल चाल में हर जगह ही शब्द आता। हमारे बुजुर्ग लोगों को हम समझाने लिए को प्रयोग करता। अब मैं ये कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाने लिए पवन सिंह दिखेने मंच पर, अगर पवन बिन मेरी आवाज पहुंचने लगी तो पवन भैया तू भी अपने मुखारबिंद से कुछ रवाटी भाषा में कोई गीत है हुए, कोई छोड़ हुई हो, कुछ भी अगर तेरा हृदय में उपजन लगे तो तू बेहिचक एक प्रस्तुत कर सका। सादर आमंत्रित पवन सिंह चौहान। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को प्यार। यहाँ पे इस जो भी श्रेष्ठ कार्य करता है आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। वैसे तो मैं आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने गढ़वाली भाषा में मतलब जो भी मतलब मेरे से होगा मतलब मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। जैसे हमारे उत्तराखंड के समस्त ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि जमदग्नि ऋषि महाराज जी पर मैं एक छोड़ा पेश करूंगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे अच्छी लगे बता। सुन पवन सिंह मैं बताऊंगा इसके बारे में। पवन जी भाई जी हिंदी में बोलने कोई जरूरत ना, थोड़ा भाषा में बोल की मारा तुम बंटे चिताल तो ठीक है ना, भी चिताल बंटे तो मुझे गाँव पी हो और तू अपना कार्यक्रम दे बेशक। कल की कार्यक्रम रोमांटिक हमारी आवाज आएगी मेरी आने लगी बोला आ रही है आपकी आवाज बढ़िया आ रही। शिव जी को पुजारी बुडलू ऋषि नहीं सकदो गंग चाले जाई तेरा तपस्यो ना मुनि महाराज। हे देवालो गंगा जी गंगना बई आई गंगनाई थाना का नजीक रेणुका भैरली पूजा को पानी तेरे से ना कसेरी मुनि महाराज। हे देवालो से सरबाऊ किसई न बई जिमाई सुन छतीरा तेरू चांदी जंजीर जमदग्नि ऋषि महाराज चांदी जंजीर न्यूसी पैकंदी यमुना माई ऊंच तेरू मंदिर जमदग्नि ऋषि महाराज ऊंच तेरू मंदिर न्यूसी पैकंदी जमुना माई ऊंच तेरू मंदिर जमदग्नि ऋषि महाराज ऊंच तेरू मंदिर ले फूल लीका वाई ले फूल लीका
वाई देवा मुनि मारा जैले फूलली का वाई कनी सजीना ले गिले रो त्याली रा वाई देवा मुनि मारा जैले रो त्याली रा वाई। धन्यवाद। मैं एक थोड़ा उत्तराखंड पर एक पेश करूंगा, एक छोटा सा गाना। यू मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यू मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। गंगा जमुना एक देवितों को बास, देवितों को बास, बदरी के दायरिया खसिब को कैलाश, बदरी के दायरिया खसिब को कैलाश, शिव को कैलाश मेरा उत्तराखंड। यू मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यू मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड। घनी घनी डाई बूट ठंडो ठंडो पानी, ठंडो ठंडो पानी, प्यारी मसूरिया रानी, पहाड़ों की रानी मेरा उत्तराखंड। यू मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड, यू मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड। धन्यवाद है आप सभी से मेरो धन्यवाद बड़ा पवन, ते बहुत अच्छी प्रस्तुति करी। अपने रवांडी भाषा में अपने उत्तराखंड को गुणगान करी और साथ ही हमारे इष्ट देव ऋषि मुनि महाराज को भी ते भजन गाई। ते पर हम अति प्रसन्न हुए। हमारे रवाई की विशेष पहचान यूं देवी देवताओं से है और हमारे ऋषि मुनि की तो विशेष पहचान कल की यह सेना को शेरू एक गवाही दिन हो कि भाई वास्तव में ऋषि मुनि को आश्रम यह रही। और गंगा पर्वत पार न गंगा रानी तेरा तपसी ऐ गंगाणी, सब दुनिया का देवी देवता यह करदा स्नान जी। जय बोलो जी जमदग्नि महाराज की। तो यमदग्नि महाराज की सदा जय होली। और इधर दुर्ग लोग बेचारा पर हमारे का विशेष महात्म की जगह गंगानी कुंड। कल के ऋषि महाराज जब वृद्ध हुई तो सो उत्तर काशी न सकी, जब नहीं तखनादि गंगा जी को पानी शैलेश्वर महादेव पर चढ़ने ली तो ऋषि जब वृद्ध नहीं हुए गए तो तीन पूर अर्ज करी कि हे भगवान हे भोलेनाथ, मैं अब वृद्ध हुई, मेरा बस को यखना रोज रोज आनो, तो मैं कुछ विकल्प बता जो मैं तेरी पूजा ली गंगा जी को पानी डेली पहुंचा सकूं। तो भगवान भोला शंकर जी ने बोले कि जा सुबेर का भक्ति जगह तेरी छड़ी और एक कमंडल मिलो लो, तो एक छोड़ी नहीं भी उत्तर काशी और सुबेर का भक्ति जगह जो मिलो लो देखा तो समझा कि गंगा जी तेजी पहुंचेगी। तो ऋषि महाराज जी ने अपने छड़ी कमंडल तक छोड़ी और सुबेर का भक्त जब थाना आए कहीं देखी तो तक छाला पर नहीं और तक कमंडल और छड़ी मिली तो तक गंगा जी की धार प्रकट हुई। और तब से लेकर अब तक गंगा जी को महात्म में और गंगा जी को हम हर माह का महीना मेव मनाओ, यो गंगा जी का मेद नाम से प्रसिद्ध हो सो मेदो। तो ये ऋषि मुनि महाराज की कृपा का कारण ही यो मेदो बनने लगे हूँ। तो अब समय आग लगे हूँ कल की भाई समय तो कोई कहीं न बात दो। और धन्यवाद पवन जी तय यह सहयोग करी रही रवाई कीर्ति पटल यो मोहन कीर्ति पटल पर रवाई को कार्यक्रम मां सहयोग देने ली देख बोला सब चीज ई चीज दुर्लभ बड़े भागवत मानुष तन पावा सद ग्रंथ मतलब जो भी है तो बड़े अंतिम मनुष्य शरीर बड़ो दुर्लभ और तेना फिर सतपुरुषों की संगति में नहीं बड़ो दुर्लभ। अब ये पटल पर जो बैठे लोग सब बड़ा बड़ा उपाधियों से सम्मानित लोग हमारे जोशी जी क्योंकि प्रताप से हम ये पटल को उपयोग पाने लगे
त्यों ये सुविधा जोड़ाई पता ना त्यों कति खर्च पड़े ये पर कौन ते श्याम कोई लेण देना सिर्फ मारता है त्यों नदी खोली थी घाट दी खोली कि आप भी आओ और अपने भाषा में जो कुछ बखान कर सको ते करो। तो हम यू मौका दी ते कहता मैं यूं को आभारी। और आगे में फिर अपनी एक कविता सुनो थोड़े हास्यास्पद भी लगा तुम ये खाली की जब आदमी परेशानियों से जूझी के आगू बढ़ा तब की क्या कविता बना। हम त जिंदगी भी जुगाड़ुई माखे खपाए हम त जिंदगी भी जुगाड़ुई माखे खपाए खंता खड़ी कर दू जाए उठुर दू जाए खड़ा उठ दू जाए अरे खंता खड़ी कर दू रे ठुर दू जाए खड़ा उठ दू जाए। हाँ लट्टा पिंडू धरी बनाए बेड़े बेरोजगारी की खे जो न झुराए अपनी रे हम त जिंदगी भी जुगाड़ुई माखे खपाए हम त जिंदगी भी जुगाड़ुई माखे खंडा मंडी करी करी डंडी कंडी सब सारी खंडा मंडी खूब करी डंडी कंडी सब सारी रगड़ियों फंडा आम पड़ी गदड़ू फूंडा आम रड़ी रगड़ू फूंडा आम पड़ी गदलू फूंडा आम पड़ी अपनी टांटी खातरी टांकी टांकी भिड़ दू रे अपनी टांटी खातरी टांकी टांकी भिड़ दू रे हम त जिंदगी भी जुगाड़ुई माखे खपाए हम त जिंदगी भी जुगाड़ुई माखे खपाए। नित्या कुटिया करम सब करी डांगू ढोसू न पेट भरी कुटिया करम सब करी डांग ढोसू न पेट भरी गाँव के सारा रमा अनपढ़ संस्कारों मा गाँ का कारभार मा अनपढ़ संस्कार मा रोपणी को खर्च हम बिजाड़ू माँ धरी रोपणियों को खर्च हम बिजाड़ू माँ करी हम त जिंदगी भी जुगाड़ू माखे खपे हम त जिंदगी भी जुगाड़ू माखे खपे। तो ये भी मैं स्पष्ट ना है कविता पढ़ सकूं कल की अपनी लिखी कविता अपनी समझ में ना आई यार नहीं तो ये बात तक मैं आप लोगों से माफी चाहूं। और फिर एक ही मेल सी एक कविता है कि तभी मैं आप लोगों को समझ करना चाहूँ कल की भी 7-8 मिनट को टाइम रही और मेरे गुरु जी भी शायद कुछ सुना ला क्यों भी मैं 2 मिनट बाद आमंत्रित करूँ। फिर केरी तक खातरी टाटी रे कोछु अर्थ कहीं भरिया ये खातरी टाटी मतलब शरीर रूपी जो हमें खातरी मिली कपड़ा मिली हो ये बड़ो टांट हुआ ये पर बड़ा हिसाब से पड़ चीज धरनी मेटा मेट न पड़ती करनी केरी तक खातरी टाटी रे कोछ अर्थ कहीं भरिया इत काम की घिसी इत क्रोध की पिसी इत काम की घिसी इत क्रोध की पिसी इत लोभ मा कसी इत मोह मा लेसी लेसी मतलब चिपटी इत क्रोध मा पिसी इत मोह मा लिसी फूल पांज प्रेम का कोछु कांडू न धर्या तेरी तक खातरी टाटी रे कोछ अर्थ कहीं भरिया तेरी तक खातरी टाटी रे कोछ अर्थ कहीं भरिया। ये न मन क्यों ना सीली ये ना बाजारू मिली ये मन की शरीर न मन क्यों ना सीली और नहीं बाजार पनि मिली ये न मन क्यों ना सीली ये न बाजारू मिली ये न तांदी माँ बुणी ये न छानी कहीं चुनी ये कोई बुनो और बिन बुणी और ये छानी के बिन ले हम किनला मुई चे तो ये न तांद माँ बुणी ये न छानी कहीं चुनी जे नदी ऐराए पैराए ते को ख्याल करिया रे तेरी तक खातरी टाटी रे कोछ अर्थ कहीं भरिया जे नदी ऐराए पैराए ते को ख्याल भी धरिया तेरी तक खातरी टाटी रे कोछ अर्थ कहीं भरिया। इत चाम की इत चोरी चाम की से कुल जुरा का काम की इत चोरी चाम की कुल जुरा का काम की
तेरु मेरु कोई कुहोए सबुन सुदु सारु खोए तेरु मेरु कोई न होए सबुन सुदु सारु खोए छोड़ी श्यांग और सुमार हरि की याद मां भर्या छोड़ी श्यांग और सुमार हरि का याद मां भर्या तेरी तखा तेरी टाटी रे कोछ अर्थ के भर्या तेरी तखा तेरी टाटी रे कोछ अर्थ के भर्या जगमोहन की चोरटी मैली सूज न समाई पहली जगमोहन की चोरटी मैली सूज न समाई पहली यारी दो रोई गुरु गंगा मां कवि न धोई यारी दोस्ती मां खरोई गुरु गंगा मां कवि न धोई घर को रे न घाट को तुझू चुक से कह तरया तेरी तखांतरी टाटी रे जरा उर्थ के भर्या तेरी तखांतरी टाटी रे कोछु अर्थ के भर्या। तो इस कविता में आप पर बनाई क्यों दुर्लभ शरीर पाई के आराम ये पर का पाई न लगे तृष्णा वासना ये प्रकार का जो हमारी कुमांग भगवान सी करने लगे के पर मैं कविता बनाई आप लोग समझ में आएली। तो आग में अपना गुरु जी ये प्रत्युत्तर में आप आदरामंत्रित करो क्या अंशिया प्रसाद डिमरी जी आप भी अपने द्विवचन से हम अनुग्रहित करो। डिमरी जी स्वागत आपको। धन्यवाद राउत जी। भाई हिंदी में एक कविता पढ़ी थी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा वाल उन्नति को मूल। और जब तक अपना भाषा से परिचित न हो एक ज्ञान न लियो तब तक हम उन्नति न कर सकते हैं। मातृभूमि और मातृभाषा और माँ स्वर्ग से भी बढ़ गई को स्थान बताए गए उन्होंने। और मैं थोड़ा माँ यमुना के सानिध्य में आप लोगों के लिए चलो, स्वरचित है, त्रुटियां होंगी तो क्षमा चाहूंगा। कालिंदी कूल सुभगम धन धान्य पूर्ण रवाई पुण्य क्षेत्रे कृषि प्रधान भूमि यमुनोत्विधाम निकटे थानस्य ग्रामम श्री जमदग्नि ऋषि मुनये सततम नमामि। अमर इष्ट देव जमदग्नि ऋषि के चरणों में प्रणाम करो और कैलास हेम शिखरे सुविराजमानम नागादिराज समुखे ससिद्ध पीठे यमुनोत्रिधाम सुपरमं पवित्र श्री जमदग्नि ऋषये सततम नमामि। ये जमदग्नि ऋषि जी आपका चरणों में बार बार मेरा नमस्कार। सब भक्तों पर अपनी कृपा, पूरा रवाई क्षेत्र पूरा उत्तराखंड पर अपनी कृपा बनाए रखिया। भूतेषु भूतपति कंठ शुभो ममानि भक्तस्य दुःखहर्ता श्री श्रीराज कारुण्य रूप प्रेम करुणा करंतम श्री जमदग्नि ऋषिवर सततम नमामि। मैं जमदग्नि जी प्रणाम करो। और भाई जतलाओ बलक को आता पसी बना बोता ताती कहे ना चुप रण मरी अरे गाठी बिछानी दरी और भाई अपनी कई मान लानी वाला खरी छक्की ऋण वाला बय मूंगा अर्थावन ऋण कहे मूंगा छम गुंगरो बाजला और भाई कहती साजला। धन्यवाद, नमस्कारम। बहुत बहुत गुरु जी आपको तालियों को तरला। मैं आपकी बड़ाई करो कि वास्तव में ब्राह्मण से मुख मासीदम आप तो स्वयं भगवान के मुख से पैदा हुए। तो आपने जो अपना रवाई को संस्कृत का श्लोक से वर्णन करी, माँ जमुना की स्तुति करी, देखते हैं बहुत ही आभारी हम आपका। और अब शायद मंच को कार्यक्रम समापन को ओर नान लगी हूँ और मैं ये मंच आज के कार्यक्रम की जो भी समीक्षा करने वाले महाजन महान लोग बैठे हैं कि उनका हाथ छोड़ो और सादर आमंत्रित करो श्रीमान जोशी जी। धन्यवाद जी कार्यक्रम का दाता हो तो जोशी जी आप संभालो और ये प्रतिक्रिया जो थोड़ा बहुत दी सको दो। धन्यवाद आदरणीय रावत जी और समस्त उपस्थित कृतिकारों को मैं प्रणाम, चरण वंदन, नमन, अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाने के लिए संचालक जगमोहन रावत जी का बहुत आभार। आपकी पलायन पर बहुत अच्छी अभिव्यक्ति रही और
हे मनखा माली के गीत, और उसके बाद अपने अखाण जो मुहावरे हैं रवाल्टी भाषा के वो हम तक पहुंचाए। और इसी के साथ ही यूँ मेरो प्यारो उत्तराखंड, नहीं, इसके बाद आपने हम तो जिंदगी जुगाड़ में खोए खपे एक सुंदर रचना आपने सुनाई। इसी के साथ ही गुरुदेव आदरणीय अनुसुईया प्रसाद डिमरी जी ने ज्ञान की बातें हमको बताई, और पवन सिंह जी ने शिवजी पुजारी बड़गु ऋषि जमदग्नि मुनि जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि मुनि जी के बारे में आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई, और यो मेरो प्यारो प्यारो उत्तराखंड गीत हम तक पहुंचाया। आज के इस कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का भी अभिनंदन है, आदरणीय प्रकाश सिंह तिवारी जी का, और आदरणीय हसमुख जी पटल पर जुड़े हैं, ललित तिवारी जी भी जुड़े हैं जलंधर से। सबको प्रणाम करते हुए संक्षिप्त में अपनी टिप्पणियों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, एक एक करके अपनी बात को रखने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत आनंद आया। डिमरी जी, पंडित डिमरी जी और जगमोहन जी, बहुत सुंदर संचालन आपका। पलायन के दुष्परिणाम पर कविता अत्यंत दुखदायी है। गाय, बैल, भैंस, बकरी व अन्य पालतू जानवरों का अभाव आदि से परिपूर्ण अभिव्यक्ति सत्यता का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तत्पश्चात आपने एक कविता दूसरी बोली थी, हे मन की मौत का मालिक मन न मिली दुनिया में। सुंदर भजन, बहुत अच्छा लगा। आपके मुहावरे भी बहुत अत्यंत प्रभावशाली, सार्थक और तथ्यपरक है। मुहावरों का अच्छा खजाना आपके पास है। धन्यवाद। तत्पश्चात आपने जो एक कविता पढ़ी, हास्य कविता, उसकी सुंदर हास्य कविता, किसी का माइक खुला हुआ है, हास्य कविता सुंदर अभिव्यक्ति अच्छी लगी। जुगाड़ू इंसान की पोल खोल दी आपने। शारीरिक और मानसिक कमियों पर प्रकाश डालने वाली कविता भी सत्य का प्रदर्शन है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये आपने बहुत अच्छे कहावत को चरितार्थ किया है। तत्पश्चात हमारे पंडित डिमरी जी ने मूल भाषा, संस्कृति और सभ्यता पर ध्यान देने का आग्रह आपकी कविता में किया है, बहुत अच्छा लगा। और तत्पश्चात डिमरी जी ने माँ गंगा यमुना की विशेषता पर कविता बहुत अच्छी लगी, और सुंदर आपने उस पर प्रकाशन किया है। धन्यवाद आपका। पवन सिंह जी ने सप्त ऋषियों में एक जमदग्नि ऋषि के बारे में प्रकाश अपनी कविता शिवजी को पुजारी और मेरो प्यारा उत्तराखंड के पवित्र स्थलों पर आधारित गीत बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मंच को आपने शोभायमान किया। आपका संचालन और बाकी आज कवियों की कमी थी, लेकिन फिर भी आपने सबकी पूर्ति की। 2-2, 3-3, 4-4 कविताएं गा करके मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, आप ही हमारा हमेशा मार्कशीट बनाते हैं। आप तो बहुत ही योग्य आदमी हैं। धन्यवाद आप। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद। और आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भी शायद कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं रवाल्टी भाषा के क्रम में। स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पटल का आभार व्यक्त करूंगा, और जितने भी हमारे रवाल्टी के प्रसिद्ध कविगण, साहित्यकार लोग जुड़े हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बहुत तन्मयता से, बहुत उमंग के साथ अपनी बोली भाषा को बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, और ये निश्चित रूप से हम सबको करना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी बोली, हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को जो है अगली पीढ़ी को पहुंचाना बहुत हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। यदि हम कोई चीज पुरानी, कोई ऐसे प्रसंग हैं अपने क्षेत्र की बोली भाषाओं में, या अन्य कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमारी संस्कृति है, तो उसको हम यदि बच्चों को नहीं पहुंचाएंगे तो बच्चे कहाँ से उनको पता रहेगा, कहाँ से वो सीखेंगे। तो ये हम लोगों की ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी
संस्कृति को, अपनी जो भाषा है, बोली है, उसको आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करें। तो वो प्रयास आप सभी का जो है इस पटल के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जो है ज्यादा रचनाएं यहाँ पर सुन नहीं पाया क्योंकि मैं किसी कार्यक्रम में भी था, तो अभी कुछ समय पहले पटल पर जुड़ा हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी ने उसकी पूरी समीक्षा कर दी है और मुझे इस 1 घंटे में क्या क्या हुआ, मुझे भी जो है बहुत कुछ ज्ञात हो गया कि आज के दिन में क्या क्या इस पटल पर गतिविधियां रही, क्या क्या रचनाएं यहाँ पर सामने आई। तो ज्यादा न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। आप बासुड़ विज्ञा चैनल से लगातार इस पटल पर विगत 4 वर्षों से अपनी उपस्थिति कृतार्थ करते हैं और अभिनंदन है, बहुत स्वागत। और इस पटल पर सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आदरणीय हंसमुख जी से निवेदन करूंगा कि एक चुटकुले के साथ उद्यापन की ओर जाएंगे। जरूर मोहन जी, जरूर। स्वागत। लास्ट में थोड़ी जलेबी या रसगुल्ला तो चाहिए, तो आपको प्रस्तुत करता हूँ, खाइएगा। सत्संग वाले बाबा जी का प्रवचन। एक विधवा औरत थी, चरणदा की वाइफ, उनकी पत्नी विधवा थी, तो रोज सत्संग में जाती थी बाबा जी के। जब सत्संग में जाती थी तो वो जो सत्संग शुरू होता था वो खूब रोती थी, बहुत भाव विह्वल हो जाती थी, बड़ा रोना आता था उनको। तो एक दिन बाबा जी ने कहा, देखिए ये एक सफेद साड़ी में जो वृद्ध महिला यहाँ पे आती है, तो उनको, उनसे कुछ सीखिए आप। देखिए मेरे प्रवचन से कितनी भावुक हो जाती है, रोते रहती है। तो एक दिन क्या हुआ, जब प्रवचन शुरू होने से पहले ही वो वृद्ध महिला रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि माता जी, अभी तो मैंने प्रवचन शुरू किया नहीं, आप रोना शुरू क्यों कर दिया? तो पता क्या बोली बुढ़िया कि महाराज, दरअसल ऐसा है, मैंने एक बकरा अपनी रोज अपनी गुजर बसर करने के लिए पाला था बकरा। वो बकरा कोई चोरी करके ले गया। अब उस बकरे की मुझे याद आती है, आपकी दाढ़ी बिल्कुल मेरे बकरे जैसी थी। मुझे रोना आ जाता है। धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। और रोज एक नए नए चुटकुलों के साथ इस पटल पर समापन आपके ही चुटकुलों के द्वारा होता है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। तो धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के कुशल संचालक आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी और जुड़े हुए पंडित अनुसुईया प्रसाद जी डिमरी सर और हमारे पवन सिंह जी, इस पटल पर ललित तिवारी जी आदरणीय हमारे जालंधर से जुड़े हैं और प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, कृपाल सिंह शीला जी बासुड़ विज्ञा चैनल से और दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी। सबका धन्यवाद करते हुए प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रेवाड़ी। शुभरात्रि, 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 सबको शुभरात्रि। जय कल के लिए सब लोग